हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा गुप्ता। वेलकम टू मेहरा क्लासेस। तो आज है हमारा रिंग थ्योरी का लेक्चर नंबर 4। तो आज हम देखेंगे कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है, यूक्लिडियन डोमेन क्या होता है, ये एक। और अब हम ये देखेंगे कि फील्ड एक्सटेंशन क्या होता है, जिसमें हम मिनिमल पॉलिनोमियल, स्प्लिटिंग फील्ड, इन सबसे क्या है क्वेश्चंस बन जाते हैं। स्प्लिटिंग फील्ड, ये सबसे क्या है क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो आज हम देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4 रिंग थ्योरी का। सबसे पहले हम ये देखेंगे, यूक्लिडियन डोमेन पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि नॉर्म ऑन इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। ठीक है, लेट आर बी अ इंटीग्रल डोमेन, एक आर इंटीग्रल डोमेन है। देन द फंक्शन, एक फंक्शन क्या है एफ है, कहां से कहां तक है, आर से लेकर जेड प्लस यूनियन 0। मतलब या आप कह लो होल नंबर जो होता है जो 0 से शुरू होता है वही है ये। सच जेड प्लस के पॉजिटिव नंबर, सच दैट, इस तरीके से कि f0 0 होना चाहिए और एफ ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। जहां पर ए क्या हो, सारे ए की वैल्यू कहां से आ रही हो, आर मतलब ये इंटीग्रल डोमेन से आ रही हो। ठीक है, और ए नॉन जीरो भी होना चाहिए। तो मैं कहूंगी कि दिस फंक्शन इज कॉल्ड नॉर्म ऑन आर। ठीक है, जैसे कि मैंने ये फंक्शन ले लिया, अब मैंने आर क्या ले लिया है, यहाँ पर आर क्या ले लिया, जेड मतलब सेट ऑफ द इंटीजर्स। इस तरीके से यहाँ पर मैंने फंक्शन भी डिफाइन किया है, क्या एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए, ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब मुझे पता है कि एफ ऑफ ए ये मॉडुलस ऑफ ए है। अगर मैं 0 रखूंगी तो मॉड ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है, ये आ रहा है। और दूसरा क्या बताना है कि एफ ऑफ ए जो है, देखिए सेकंड पॉइंट ये बताना है, एफ ऑफ ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब एफ ऑफ ए क्या है, मॉडुलस ऑफ ए। और ये अगर ए की वैल्यू नॉन जीरो हो, वो इंटीजर्स में बिलोंग करे, तो हाँ मॉडुलस की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती। तो मैं कह सकती हूँ एफ ऑफ ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो मैं यहां से कह सकती हूँ कि जो मेरा एफ है वो क्या है, इज नॉर्म ऑन जेड। ठीक है, ये देखिए ऑन आर है और आर क्या है, यहाँ पर जेड है, तो नॉर्म है जेड। इसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं यूक्लिडियन डोमेन क्या होता है। लेट आर बी क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। इफ देयर एग्जिस्ट, कोई भी इंटीग्रल डोमेन में लू, इफ देयर एग्जिस्ट नॉर्म एफ ऑन आर सच दैट, अगर ऐसा कोई नॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, यही तो मैंने अभी डेफिनेशन बताई, नॉर्म एफ ऑन आर, यही अभी जो डेफिनेशन बताई वो यही है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई एफ ऑन आर एग्जिस्ट कर रहा है इस तरीके से कि एफ ऑफ ए बी क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए हो, फॉर ऑल ए और बी किस में जाना चाहिए, आर में जाना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए। एंड फॉर एनी ए बी जो है आर प्लस मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स में वो बिलोंग करता है, तो कोई भी ए और बी वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट करना चाहिए क्यू आर जो आर में ही जाएगा, इस तरीके से कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बी क्यू प्लस आर, देन आइदर आर इज इक्वल्स टू 0 और एफ ऑफ आर इज लेसर देन एफ ऑफ बी। अगर इस तरीके की दो कंडीशन होल्ड हो जाती है तो मैं कहूंगी कि आर क्या है, मेरा यूक्लिडियन डोमेन है। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये कहीं तो जाना पहचाना, ये कैसा है, देखिए डिवीजन एल्गोरिथम है, इस तरीके का ही तो कहता है डिवीजन एल्गोरिथम, वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, हम कैसे चेक करें, एग्जाम में ऐसा कुछ आता नहीं है, डेफिनेशन शायद आ जाए तो आ जाए, पर अभी तक जितना मैंने एनालिसिस किया है, आपको एकदम इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं,
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर आर ले लिया है जेड। आर मतलब आर कैसा होना चाहिए, एक इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए, और एक जेड एक इंटीग्रल डोमेन है। देयर एग्जिस्ट नॉर्म, एक और ऐसा नॉर्म एग्जिस्ट करना चाहिए एफ सच दैट कि ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो मैंने फंक्शन ले लिया है एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए। अभी मैंने बताया कि ये नॉर्म होता है, देखो अभी बताया कि ये नॉर्म क्या है, जेड में नॉर्म होता है, ये बताया मैंने, ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये फंक्शन ले लिया। अब पहली प्रॉपर्टी के एफ ऑफ ए बी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए बी। यहां से स्प्लिट कर दिया, और मुझे पता है कि ये जो दो नंबर है उन दोनों को स्प्लिट कर दिया, तो ऑफकोर्स इसमें से एक नंबर से तो ये बड़ा ही होगा ना, ये तो बड़ा ही होगा, ये ऑब्वियस वाली बात है, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ ए किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए के इक्वल है यहां से। तो यहां से रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट ये मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है कि एफ ऑफ ए बी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। कोई भी मैं दो नंबर ले लू, कोई भी दो नंबर ले लू, कहां से लूंगी, जेड स्टार नहीं होना चाहिए, ये तो प्लस होना चाहिए, ठीक है। ये स्टार लिखा है प्लस, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट करेगा क्या, क्यू और आर, एक ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए नंबर क्यू और आर, किसमें, जेड में, इस तरीके से कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जहां पर या तो आर 0 होना चाहिए, या तो एफ ऑफ आर क्या है, लेसर देन होना चाहिए एफ ऑफ ए। तो मैंने ले लिया ए यहाँ पर 5 ले लिया, और बी यहाँ पर 2 ले लिया। बस उसको सिंपली, ऑफकोर्स 5 और 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 डिवाइड्स 5, तो ये क्या होगा 4, 1 आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही लिखते हैं ना हम, ये क्या होता है, ये होता है हमारा डिविडेंट, ये डिविडेंट, ये डिवाइजर, और ये रिमाइंडर, ये कोशिएंट, वही लिखते हैं ना हम लोग, उसी फॉर्म में लिखा है। जहां पर रिमाइंडर ये होता है, आर ये आ रहा है, और बी क्या है मेरा 1 2 है, वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एफ ऑफ आर क्या होगा, एफ ऑफ आर क्या हो जाएगा, आर 1 है, एफ ऑफ आर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 1 1 होगा। एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2 2 हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर ये बड़ा आ रहा है इससे, हाँ आ रहा है, और यही हमें चाहिए, यही डेफिनेशन कहती है, या तो रिमाइंडर 0 आए, या तो एफ ऑफ आर छोटा होना चाहिए एफ ऑफ बी से। तो मैं कहूंगी जेड इज अ यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है। अब एग्जाम में पूछा क्या जाता है वो मैं बताती हूँ कि क्या मेनली आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले ये है कि Z इज यूक्लिडियन डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन को मैं एडी लिखूंगी, ये अभी मैंने प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से आप कहोगे कि Z आयोटा भी यूक्लिडियन डोमेन होता है। ये एग्जांपल्स की मैं बात कर रही हूँ, यही एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और थर्ड बात ये है जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी फील्ड है तो वो 100% यूक्लिडियन डोमेन होगा। तो मेरा क्या रिजल्ट आता है कि एवरी फील्ड इज यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है, एवरी फील्ड यूक्लिडियन डोमेन होता है। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स ट्रू नहीं होता। अभी मैं जितना भी बताऊंगी सब में कन्वर्स जरूरी नहीं है ट्रू हो, ठीक है। जैसे कि जेड ले लो, जेड यूक्लिडियन डोमेन होता है, वो फील्ड नहीं होता है, ठीक है। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी आपको पता होना चाहिए कि अगर फील्ड है तो यूक्लिडियन डोमेन होता है, ये मैंने बताया। पर इसका आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट भी आना चाहिए कि नॉट यूक्लिडियन डोमेन, तो वो नॉट फील्ड है, ठीक है। बस इतनी चीजें ईडी में। अब आ जाते हैं हम प्रिंसिपल आइडियल में। यह एन आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल। वो आइडियल जो सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट होता है, उस आइडियल को मैं कहती हूँ प्रिंसिपल आइडियल। फॉर एग्जाम्पल आर में ले लेती हूँ जेड, इसके आइडियल क्या होता है, इसके आइडियल जैसे मैं लूं, इसके आइडियल्स कैसे होते हैं, आइडियल क्या होते हैं, एमजेड टाइप के होते हैं। एमजेड के लिए मैं ले लेती हूँ 2z ले लेती हूँ, ठीक है। तो जो आई है, मेरा आई है ऑफकोर्स 2 से भी जनरेट होता है,
है ना। मैंने आपको बताया एलिमेंट से कैसे जनरेट होता है कि ए इंटू बी, जहां पर जो बी है वो कहाँ जा रहा है, जेड में जा रहा है। ठीक है, ये बताया ना। तो ये क्या होता है, 2z के इक्वल होता है। तो मैं कहूंगी कि 2z इज प्रिंसिपल आइडियल ऑफ z, या मैं कहूं mz इज प्रिंसिपल आइडियल ऑफ z, क्योंकि ये मैं बता चुकी हूँ आपको कैसे आता है 2z, कल की क्लास में हमने पढ़ा है। तो मैं यही आपको कह रही हूँ कि ये जो आइडियल कल या परसों की क्लास में पढ़ा है, ठीक है, वो आइडियल जो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट होगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल आइडियल। दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे कि जेड आयोटा, इसके आइडियल क्या होता है, कैसे होता है, एम जेड आयोटा। तो इसका आइडियल कैसे जनरेट होगा आपका, जैसे 2 की बात करेंगे तो 2 होगा, ठीक है, 2 होगा जो किसके बराबर होगा, ए, और यहां पर लिख सकती हूं मैं बी प्लस सी आयोटा। इस तरीके का ही एलिमेंट होता है ना जेड आयोटा का, जहां पर बी और सी किस में जाएगा, जेड में जाएगा। तो ये किसके इक्वल होता है, 2z आयोटा के इक्वल होता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो है वो एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो मैं कहूंगी कि mz आयोटा इज प्रिंसिपल आइडियल ऑफ z आयोटा। ठीक है, ये नहीं समझ आया तो एक एग्जांपल और है, जैसे कि r मैंने ले लिया zx, इसका आइडियल होता है, एक आइडियल होता है जैसे 2zx एक आइडियल है। ठीक है, मैंने कहा है कि कोई भी अगर क्या बोलते हैं, अगर जैसे z 2z इज आइडियल ऑफ z, तो 2zx इज ऑल्सो आइडियल ऑफ zx। ये रिजल्ट बता चुका है मैंने, ये रिजल्ट बताया ना आपको, ठीक है, ये एक रिजल्ट है। तो इसी तरीके से zx का आइडियल क्या हो जाएगा, 2zx। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो आइडियल है वो जनरेट कैसे हो रहा है, 2 एलिमेंट्स है। ये जो है एक 2 से जनरेट हो रहा है और एक x से जनरेट हो रहा है। ठीक है, 2 एलिमेंट्स लग रहे हैं, वो कैसे होते हैं, वो इस तरीके का दिखता इस तरीके का है, जहां पर fx और gx किस में बिलोंग करते हैं, zx में। ये दिखता इस तरीके का है, आपको तो बस रिजल्ट ध्यान में रखना है कि ये 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं। तो जो 2zx ले लो या mzx ले लो इज नॉट प्रिंसिपल आइडियल। ये आइडियल तो होता है पर प्रिंसिपल आइडियल नहीं होता है zx का। ठीक है, इसी तरीके से जो r है वो अगर मैं ये ले लू, पॉलिनोमियल रिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स, ये क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल रिंग या रिंग ऑफ पॉलिनोमियल रिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, तो इसके आइडियल कैसा होगा, इस तरीके का होता है। ठीक है, ये इसका आइडियल होता है। तो ये तो आइडियल है किसका, आर का, बट नॉट, ये क्या है, इज नॉट प्रिंसिपल आइडियल नहीं होगा किसका, आर का। या इस तरीके से लिख लिया, इसका प्रिंसिपल आइडियल नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये 2 एलिमेंट से जनरेट है, बस इतना ही है। ठीक है, अब आ जाता है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है। वो इंटीग्रल डोमेन आर इज सेड टू बी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ठीक है, कोई भी इंटीग्रल डोमेन को मैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन तभी कहूंगी जब ईच आइडियल आई ऑफ आर इज प्रिंसिपल आइडियल। मतलब अगर कोई भी आर जो है, आर क्या है यहाँ पर, इंटीग्रल डोमेन है, उसको मैं पीआईडी तभी कहूंगी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन मतलब पीआईडी तभी कहूंगी जब उसका हर एक आइडियल जो होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल होगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने पढ़ा, बताइए, इसका हर एक जो आई है मेरा, ये क्या इंटीग्रल डोमेन है, और इसके जितने भी पॉसिबल आइडियल्स है वो क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो जाएगा। ये देखो, ये जो है, ये पढ़ा,
ये क्या इंटीग्रल डोमेन है और इसके सारे आइडियल्स क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है, तो ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो जाएगा। अब ये देखो, ये मैंने पढ़ा, ये इंटीग्रल डोमेन तो है, क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन होता है तो ZX भी इंटीग्रल डोमेन होगा। बट ये तो प्रिंसिपल आइडियल है ही नहीं, ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, तो ये नॉट पीआईडी, ये पीआईडी नहीं हो। इसी तरीके से ये भी पीआईडी नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं। सबसे पहला कि Z इज पीआईडी। ठीक है, इंटीजर्स हमेशा पीआईडी होता है, Z आयोटा इज पीआईडी। ठीक है, और R जो 2 ये है, मतलब 2 वेरिएबल्स की रिंग है, ये पीआईडी कभी भी नहीं होता है। एक और रिजल्ट होगा कि अगर क्या बोलते हैं एक और, हाँ, एफ एक्स पीआईडी तभी होगा इफ एंड मतलब एफ एक्स पीआईडी तभी होगा इफ एंड ओनली इफ एफ इज फील्ड, एफ इज फील्ड। ठीक है, पीआईडी मतलब ईडी भी होगा और पीआईडी भी होगा। या मैं इधर मेंशन कर दूं, इधर भी मैं आपको बता दूं कि एफ एक्स पीआईडी तभी होगा, इस ईडी तभी होगा इफ एंड ओनली इफ एफ इज फील्ड। ये एक और रिजल्ट है। ठीक है, मतलब कोई भी रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ईडी तभी होगा जब वो फील्ड हो। या मैं कहूं कि कोई भी रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स पीआईडी तभी होगा जब एफ फील्ड है। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। और एक और मैंने अभी बताया कि ZX इज नॉट पीआईडी। ठीक है, ये पीआईडी नहीं है, क्योंकि ये देखो ये फील्ड नहीं है, Z फील्ड नहीं होता है तो पीआईडी नहीं होगा। अब 2-3 रिजल्ट और है कि अगर कोई भी फील्ड है तो अभी मैंने बताया वो ईडी होगा, और अगर कोई भी ईडी है तो वो पीआईडी भी होगा। एवरी फील्ड इज पीआईडी। ठीक है, एफ को मैं फील्ड कह रही हूं। एवरी ईडी क्या होगा, पीआईडी होगा। या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहो कि फील्ड है तो ईडी होगा। ईडी मतलब यूक्लिडियन डोमेन, और यूक्लिडियन डोमेन है तो पीआईडी होगा। ठीक है, पर नॉट पीआईडी, इसका कंट्रा पॉजिटिव, बहुत एग्जाम में यही आपको हेल्प करने वाला है। डेफिनेशन शायद ही है, उसके चांसेस कम है, पर ये जरूर आएगा। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी से पता होना चाहिए। ठीक है, ये कंट्रा पॉजिटिव ट्रू होगा। ठीक है, ये था पीआईडी की डेफिनेशन। अब आ जाते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है। ठीक है, an integral domain is called unit factorization domain if each non-zero element is either unit or it can be uniquely expressed as a product of finite number of irreducible elements of R। मतलब वो इंटीग्रल डोमेन, हम इंटीग्रल डोमेन को हम यूएफडी तभी कहते हैं अगर उस इंटीग्रल डोमेन का हम कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले, कोई भी, जैसे कि Z है। ठीक है, Z मैंने ले लिया, ये क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। इस इंटीग्रल डोमेन का कोई भी मैं नॉन जीरो एलिमेंट लू, या तो वो यूनिट होना चाहिए या तो वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी डेफिनेशन है। अब एग्जांपल्स में आते हैं। यहां पर Z ले लो, Z इज यूएफडी। Z आयोटा ले लो, ये भी यूएफडी होता है। फिर क्या होता है, वही एफ एक्स इज यूएफडी तभी होगा इफ एंड ओनली इफ एफ इज फील्ड। ठीक है, मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म में कहे तो अगर एफ एक्स ईडी तभी होगा जब वो फील्ड हो। अब ईडी है तो पीआईडी होगा, पीआईडी है तो यूएफडी भी होगा, ये मैं बताती हूँ। और एक और एक्सेप्शन होता है कि Z
हाँ, इसमें एक और है कि ये वाला तो केस ट्रू है, पर इसमें एक क्या हो जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन आ जाता है कि ZX इज UFD। ZX जो होता है वो UFD होता है, क्योंकि यहां पर देखिए Z फील्ड नहीं होता है पर फिर भी वो UFD होता है, ये इसलिए एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब आ जाता है कि Z एक इस तरीके का फंक्शन होता है, रिंग होती है Z रूट n माइनस, मतलब इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, A प्लस बी रूट n माइनस, ए बी किस में बिलोंग करेगा, Z में। तो इज नॉट UFD, ये UFD कब नहीं होता है, जब मेरी n की वैल्यू क्या हो, इसमें भी ना दिखे, जब मेरी n की वैल्यू 3 हो या 3 से बड़ी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल Z पूछ ले, रूट 5 पूछ ले, ये UFD है कि नहीं, ये नहीं है UFD। क्यों? क्योंकि यहां पर n की वैल्यू क्या है, 3 से ज्यादा है। ठीक है, ये याद रखना, इस पे एग्जाम में 100% क्वेश्चन बन जाता है। अब एक और चीज है, अगर कोई भी फील्ड है तो वो ईडी होगा, ईडी है तो वो 100% पीआईडी होगा, और पीआईडी है तो यूएफडी होगा। यूएफडी क्या, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। उसके साथ एक और होता है कि अगर फील्ड है, ये यूएफडी है तो आईडी होगा, आईडी मतलब इंट्रीगल डोमेन। ठीक है, अगर यूएफडी है तो इंट्रीगल डोमेन भी होगा। तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर फील्ड है तो वो ईडी होगा, ईडी है तो पीआईडी होगा, पीआईडी है तो यूएफडी होगा, यूएफडी तो इंट्रीगल डोमेन होगा। देखो यहाँ पर Z क्या होता है, अगर यूएफडी है तो ये इंट्रीगल डोमेन होगा, यूएफडी है तो इंट्रीगल डोमेन होगा, ये यूएफडी है तो ये भी इंट्रीगल डोमेन होगा, और ये यूएफडी है तो ये भी इंट्रीगल डोमेन होता है। पर ZX ये एक्सेप्शन है कि ना ही ये पीआईडी होता है, ना ही ये ईडी होता है, और ना ही ये फील्ड होता है। कैसे? कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट से, कि अगर कोई भी आईडी मतलब इंट्रीगल डोमेन नहीं है तो वो यूएफडी भी नहीं होगा, यूएफडी नहीं है तो मैं कहूंगी पीआईडी भी नहीं होगा, पीआईडी नहीं है तो ईडी भी नहीं होगा, और ईडी नहीं है तो नॉट फील्ड, फील्ड भी नहीं होगा। तो ये जो है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये सारे एग्जाम्पल से जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मुझे लगता है आपको अभी तक का है जो एकदम क्लियरिटी आ गई होगी, मैंने इसलिए एक पेज में सारे एग्जाम्पल्स उतार लिए ताकि आप एक बार में लर्न कर सको। और मैंने इसका नोट भी मेंशन किया, देखिए ये नोट भी मेंशन किया यहीं पर ही, ताकि आपको इकट्ठे सारे इसके मिल जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि QRC, ये क्या है, फील्ड होता है, ये सब फील्ड है। तो ये ईडी है, ईडी है तो पीआईडी है, पीआईडी है तो यूएफडी है, यूएफडी है तो इंट्रीगल डोमेन भी है। ठीक है, अब आ जाता है, देखिए ये मैंने यहाँ पर Z का मेंशन कर दिया, ये देखिए Z आयोटा का भी मेंशन कर दिया, ये मैंने थोड़ा सा एक साथ लिख लिया है ताकि आपको लर्न करने में आसानियत हो। ठीक है, और बाकी अलग अलग भी अभी लिख के बता दिया ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। ठीक है, जैसे देखिए ये पीआईडी होता है इफ एंड ओनली इफ एफ इज फील्ड, और एक एक्सेप्शन ZX इज नॉट पीआईडी नॉट ईडी, ना ही ये फील्ड है, बट ZX इज यूएफडी एंड इंट्रीगल डोमेन दोनों होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाता है रिंग ऑफ टू वेरिएबल्स, बता दिया टू वेरिएबल्स का क्या होता है, वो ये रिंग है टू वेरिएबल्स की रिंग, और ये आइडियल है। ठीक है, ये आइडियल है। अब ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं है तो ये नॉट पीआईडी होगा, बता दिया। नॉट पीआईडी मतलब पीआईडी नहीं है तो ईडी नहीं, पर ना ही ये फील्ड होगा। बट यही एक एक्सेप्शन आ जाता है कि जो टू वेरिएबल्स वाला है वो क्या हो जाएगा, यूएफडी भी होगा और इंट्रीगल डोमेन भी होगा।
इसीलिए मैंने एक जगह लिख लिया है, ताकि आपको यही ऑन स्पॉट क्लियरिटी मिल जाए कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसमें डीप में अगर हम डेफिनेशन से एक एक को बताएंगे ना तो बहुत टाइम चले जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको बस इस एग्जाम में इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैंने बता दिया, नॉट यूएफडी। नॉट यूएफडी तो नॉट पीआईडी, नॉट पीआईडी तो नॉट ईडी, नॉट ईडी तो नॉट फील्ड। बट एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है? बट ये जो होता है वो इज इंटीग्रल डोमेन, ये इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है। आर आर अगर कोई भी रिंग है, कोई भी रिंग है जो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, और अगर उसका जो आइडियल है वो कैसा है, अगर प्राइम आइडियल है तो मैं कहूंगी कि वो मैक्सिमल भी होगा, और अगर वो मैक्सिमल है तो मैं कहूंगी वो प्राइम आइडियल भी होगा। ये बस आपको याद रखना है। अगर एक्सेप्ट ये कंडीशन ये है कि आर कैसा, जो रिंग है वो कैसी होनी चाहिए, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होना चाहिए, ठीक है। एक और है, अगर कोई भी जैसे कि ये रिंग ऑफ द वेरिएबल पॉलिनोमियल रिंग है, पॉलिनोमियल रिंग कैसी है? पीआईडी है, मतलब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, और उसके पास एक पॉलिनोमियल है जो कैसी है? इररिड्यूसिबल है इसमें। देन एफ एक्स बाय इसका जो है, इसका क्वोशिएंट रिंग में कहूं, वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है? एफ ऑफ अल्फा। अल्फा क्या होता है? अल्फा इज अ रूट ऑफ एफ एक्स। जैसे मैं एग्जांपल बताओ आपको, मैंने ले लिया है जैसे क्यू एक्स ले लिया है मैंने, क्यू एक्स ना लेके मैं ले लेती हूँ आर एक्स, ठीक है, आर एक्स ले लेती हूँ। ये क्या होता है? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। और मैं एफ एक्स ले लेती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये आर एक्स में बिलोंग करता है। देखिए ये इरिड्यूसिबल है, क्यों? कि उसके इसके जो रूट्स है, इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट बताया था कल, इसके रूट्स क्या आ रहे? प्लस माइनस आयोटा, जो आर में बिलोंग नहीं करते, तो ये क्या है? इरिड्यूसिबल। तो एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आर एक्स अपॉन ये जो है, ये मेरी जो पॉलिनोमियल है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगी? आर के तो होगी, और जो रूट आया है जैसे कि आयोटा, आर आयोटा किसके आइसोमॉर्फिक होता है? सी के, क्योंकि सी की डेफिनेशन बताया जाए तो ए प्लस आयोटा बी, जहां पर ए और बी क्या है? रियल नंबर होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन होती है, और आर आयोटा भी वही कहता है, ठीक है। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? सी के, और ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए किसके इक्विवेलेंट है या आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। अब आ जाता है लास्ट टॉपिक, हमारे रिंग थ्योरी का लास्ट टॉपिक है, और यहीं पर ही क्वेश्चन, यहीं से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। फील्ड एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर मिनिमल पॉलिनोमियल और स्प्लिटिंग रिंग्स, स्प्लिटिंग फील्ड से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फील्ड एक्सटेंशन क्या है। फील्ड तो पता ही है आपको क्या होता है। फील्ड आर इज सेड टू बी फील्ड कब कहा जाता है? जब वो क्या है? आर प्लस के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप बनाए, अबिलियन ग्रुप बनाए, और आर मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में वो अबिलियन ग्रुप बनाए, तो मैं कहूंगी कि आर क्या है? फील्ड है, आर इज फील्ड। ये डेफिनेशन थी, पढ़ ली हम लोगों ने। अब आ जाते हैं फील्ड एक्सटेंशन। फील्ड एक्सटेंशन मतलब फील्ड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, मतलब फील्ड को थोड़ा सा आगे कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर ले तो वो कुछ और बन जाता है, ठीक है। फील्ड एक्सटेंशन का जो जैसे मैं डेफिनेशन पे आती हूँ, इफ एफ इज अ सब फील्ड ऑफ ई, मतलब एफ क्या है? सब फील्ड है किसकी? ई की, देन ई इज कॉल्ड एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ। या इसको दूसरी भाषा में कहें, E is called extension of F if and only if E of F is a vector space over F.
वेक्टर स्पेस, मुझे लगता है अभी तक तो आपने पता ही होगा वेक्टर स्पेस क्या होता है, और थोड़ा बहुत भूल भी गए हो तो मैं आपको बताऊंगी ही, लीनियर अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे ही, ठीक है। और मुझे लगता है थोड़ी बहुत तो नॉलेज हो गई। कोई भी एफ को मैं फील्ड सब फील्ड तभी कहती हूँ, सब फील्ड तभी कहती हूँ जब, ठीक है, सॉरी, फील्ड एक्सटेंशन ई को मैं फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ तभी कहती हूँ जब मेरा जो एफ है वो कैसा होना चाहिए, ई का सब फील्ड होना चाहिए, ठीक है, सब फील्ड होना चाहिए। अब जैसे कि एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल लिखा भी है इधर, मैंने लिखा भी है कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अच्छा फील्ड, अच्छा आप लोगों ने इस तरीके की फील्ड के एग्जाम्पल्स नहीं पढ़े होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्यू रूट टू भी एक फील्ड होती है, और कैसी होते हैं उसके एलिमेंट्स, ए प्लस बी रूट टू। यहाँ पर जो आ रहा है उसको बी रूट टू कर दो, जहां पर ए और बी किस में हो गए, क्यू में बिलोंग करेंगे। क्यू√2√3 आ गया, मतलब ये जो क्यू है रैशनल नंबर की जो रिंग है वो किससे जनरेट हो रही है, उसके कैसे एलिमेंट है, √2 और √3 जैसे एलिमेंट है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें कैसे, जहां पर ए बी और ये सी भी होगा, यहाँ पर सी होना चाहिए, ठीक है। सी जो है किस में बिलोंग करेगा, क्यू में बिलोंग करेगा। ये भी क्या होती है, फील्ड होती है। ये तो आपको पता ही है, ये फील्ड होता है और ये एक्सेप्शन है, जेड इज नॉट फील्ड। क्यू एक्स, आर एक्स, सी एक्स, जेड एक्स ये फील्ड नहीं होता। ये कुछ फील्ड्स के मैंने थोड़ा सा इधर भी लिख लिया ताकि थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाए। अब फील्ड एक्सटेंशन क्या होता है, बस मुझे ये देखना है कि जो मेरी पहली बात तो मुझे ये देखना है कि ये जो ई और एफ है दोनों क्या होना चाहिए, फील्ड होने चाहिए। और दूसरी बात ये होना चाहिए जो एफ है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ई से, और या तो बराबर होना चाहिए। जैसे आर इज अ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ ई, क्यू, क्योंकि क्यू छोटा होता है, क्यू इज स्मॉलेस्ट फील्ड, फिर उससे बड़ा क्या होगा आर, उससे बड़ा क्या होगा सी होगा। तो मैं कह सकती हूँ आर इज अ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ क्यू, मैं कह सकती हूँ सी इज अ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ आर, या क्यू कह दू, क्यू भी तो छोटा ही है सी से, या सी इज अ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ आर, और क्यू का भी होता है। क्यू√2 इज अ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ क्यू, क्यों, क्योंकि जो क्यू है उसमें मेरे अगर √2 जैसे ए प्लस बी √2 जैसे एलिमेंट्स डाल दो तो वो क्या हो जाएगा, क्यू√2 बन जाएगा, जो कि क्यू से बड़ा होता है। तो मैं कहूंगी क्यू√2 इज अ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ क्यू, इसी तरीके से मैं इसको भी कहूंगी, ठीक है। ये था मेरा फील्ड एक्सटेंशन। अब एग्जाम में फील्ड एक्सटेंशन से ज्यादा बन जाते क्वेश्चन डिग्री ऑफ एक्सटेंशन का। वो बोल दिया जाता है कि ये एक फील्ड है, ये एक एक्सटेंशन है एफ का, ई कोई एक्सटेंशन है एफ का, तो आप ये बताइए इस एक्सटेंशन की डिग्री क्या होगी। तो डिग्री होता क्या है ये पहले पढ़ लेते हैं। तो इफ ई इज अ एक्सटेंशन ऑफ एफ देन ई इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ एफ, ठीक है। अच्छा ई जो है, अगर ई इज एक्सटेंशन ऑफ एफ अगर लिखा हो, इसका मतलब ये है कि ई इज वेक्टर स्पेस ऑफ एफ, ठीक है। हम कहते हैं ई इज वेक्टर स्पेस ऑफ एफ, ये दोनों बात क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। वेक्टर स्पेस में हम पढ़ेंगे इसको पूरा क्या होता है, इसमें भी यही फंडा होता है कि जो एफ है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और दोनों फील्ड होना चाहिए, ठीक है। छोटा या बराबर भी हो सकता है। देन द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ई ओवर एफ इज सेम एज डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ। जो डायमेंशन होता है, या हम पहले भी जो वेक्टर स्पेस है उसमें हम पढ़ते हैं ना, डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ क्या है, वही वही होता है डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। और डिग्री ऑफ एक्सटेंशन को कैसे डिनोट किया जाता है, इस तरीके से। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे आर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ आर और क्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्यू के रिस्पेक्ट में देखिए वेक्टर स्पेस जो होता है, अगर आप पूछ ले इसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ आर ओवर क्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, इनफाइनाइट होता है। डायमेंशन ऑफ सी ओवर क्यू पूछ ले इसका, तो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अगर इसका डायमेंशन इनफाइनाइट है तो इसकी भी डिग्री भी क्या होगी, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन भी इनफाइनाइट हो जाएगी।
और अगर सेम होता है दोनों तो हमेशा 1 होता है, ठीक है। और सी ओवर आर है, मतलब सी ओवर आर का अगर डायमेंशन पूछे, ठीक है, सी ओवर आर का डायमेंशन पूछे तो वो कैसा होगा, 2 होगा उसका डायमेंशन। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कैसे होते सी में, इस तरीके से, जहां पर ओवर आर बता रहे, मतलब इसकी जो कांस्टेंट है वो किस में जा रहे हैं, आर में जा रहे हो। और यहाँ पर देखिए 2 है, दो नॉन ये नो कांस्टेंट है, 2 है तो डायमेंशन भी 2 हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें भी आप देखोगे तो Q√2 ओवर Q का मतलब जो है वो ये है कि ये किस तरीके का है, इसका सेट कैसे बनता है, इस तरीके का बनता है, जहां पर जो दोनों एलिमेंट्स ए और बी किस में जा रहे हैं, क्यू में जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगी इसका डायमेंशन क्या है, डिग्री क्या है, 2 है। ये एक मेन थे जिसका पूछा जाता है, और भी मैं बताऊंगी, ठीक है, और भी मैं बताऊंगी, उसके पहले हम जानेंगे ये थोड़ा सा नोट है जो हम पढ़ते हैं। अगर इफ डायमेंशन, अगर मतलब ई और एफ का मेरा डायमेंशन फाइनाइट है तो मैं उसको क्या कहूंगी, ई इज अ फाइनाइट डायमेंशन ऑफ, ठीक है, उस तरीके, डायमेंशन नहीं, एक्सटेंशन। अगर मेरा डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या है, फाइनाइट है, तो मैं कहूंगी कि ई इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ, ठीक है। अगर अच्छा, कभी कभी इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 2 फाइनाइट एक्सटेंशन है और आप ये बताइए कि ई ओवर एफ का क्या डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होगा, जहां पर मेरी इन दोनों की डिग्री दी हुई है, तो ये दोनों देखिए कॉमन है। तो कभी कभी इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, आपको पूछ लिया जाए Q√2 3√2 पूछ लिया जाए, जहां पर Q√2, या मैं इसको है ना आपको यहाँ बताने से बेटर ये है कि जो मैं ट्रिक के साथ जो समझाओगे वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये तो एक रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए, और अगर क्वेश्चन एग्जाम में बने इस तरीके का तो आप वहां जो मैं ट्रिक बताओगी वो अप्लाई करना, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाता है मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ पॉइंट क्या होती है, ठीक है। मिनिमल पॉलिनोमियल्स भी पूछ लिया जाता है कि कोई भी रूट पॉइंट दे दिया जाता है और बोला जाता है कि बताइए इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होती है, तो वो भी आज मैं आपको निकालना सिखाऊंगी। उसके पहले हम समझ लेते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल होता क्या है। तो लेट एफ बी अ फील्ड, एफ क्या है, एक फील्ड है, और ई इज अ एक्सटेंशन, ई क्या है, एक एक्सटेंशन है किसका, एफ का। देन द मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक होनी चाहिए और इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल एटलीस्ट ऑफ डिग्री कैसी, एटलीस्ट ऑफ डिग्री पी एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स सच एस, मतलब जिसकी कोई भी एटलीस्ट डिग्री, एटलीस्ट ऑफ डिग्री एन होना चाहिए, एन, और इस तरीके से कि वो पॉलिनोमियल है, किसमें बिलोंग करनी चाहिए, एफ एक्स, एफ क्या है यहाँ पर देखिए फील्ड है, सच दैट इस तरीके से कि उस पॉलिनोमियल का जो रूट है वो किस में है, ई में बिलोंग, एफ में बिलोंग करना चाहिए, या ई होना चाहिए, ठीक है, ई होना चाहिए यहाँ पर। इस कॉल्ड इस कॉल्ड अ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एफ ओवर, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर एफ। थोड़ा इजी वे में बताती हूँ कि अगर कोई भी फील्ड है, ठीक है, कोई भी फील्ड एफ है, एक मिनट थोड़ा सा और बड़ा सा कर लेती हूँ। अगर कोई भी एक, ये क्या है, एफ है, ई है एक्सटेंशन, ई क्या है, ई इज एक्सटेंशन, आपको 2-3 पॉइंट्स है जो पता होने चाहिए बस, जहां पर एफ और ई क्या होता है, एफ जैसे कि फील्ड होता है, ई क्या है, एफ क्या है, यहाँ पर फील्ड है, और ई इज एक्सटेंशन ऑफ एफ, ठीक है। और दूसरी बात है, मैं पी एक्स एक कैसी पॉलिनोमियल लू, मोनिक और इरेड्यूसेबल, मोनिक और इरेड्यूसेबल अगर मैं पॉलिनोमियल लेती हूं, ठीक है, किसमें, ये पॉलिनोमियल किसमें जानी चाहिए, एफ एक्स में जानी चाहिए, मतलब इसमें जो पॉलिनोमियल है वो किस में जानी चाहिए, एफ एक्स में जानी चाहिए,
और अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखूं, मतलब मैं इसके रूट्स निकालूं, ठीक है, इसका कोई भी रूट है जो कि 0 आ रहा है, तो ये जो रूट है वो किस में जाना चाहिए, मेरा एक्सटेंशन में जाना चाहिए, मतलब ई में जाना चाहिए, ठीक है, पॉलिनोमियल फील्ड में जाना चाहिए और रूट ई में जाना चाहिए। ऐसा हो रहा है तो मैं कहूंगी कि जो मेरी पॉलिनोमियल है वो कैसी है, मिनिमल पॉलिनोमियल है, ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल है ऑफ अल्फा ओवर, ठीक है, ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल किसकी, जो रूट मिल रहा है किसके किसके अकॉर्डिंग, मतलब किसके ओवर, एफ के ओवर, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है, यहां पर क्या है, देखिए ये मेरा क्या है, फील्ड है, मेंशन है, और सी क्या है, एक्सटेंशन होना चाहिए एफ का। देखिए यहां पर मैंने आर ले लिया है और यहाँ पर सी ले लिया है। सबसे पहली बात क्या चेक करनी है कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है, थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ उसको, ये जो पॉलिनोमियल है आर जो है वो किस में जानी चाहिए, आर एक्स में जानी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, इररिड्यूसिबल और मोनिक। मोनिक तो है क्योंकि इसका 1 आ रहा है, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, और इररिड्यूसिबल भी है। क्यों इररिड्यूसिबल है, क्यों इररिड्यूसिबल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 करूं इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस आयोटा आ रही है, जो कि मेरी आर में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, आर की बात हो रही है ना, तो वो क्या हो जाएगा, इससे ये पता चल जाएगा कि मेरी जो पॉलिनोमियल है वो इररिड्यूसिबल है, किसके ओवर, आर के ओवर। इररिड्यूसिबिलिटी टेस्ट लगाया है मैंने। और एक और बात है, जो भी उसका रूट आ रहा है, देखिए इसका रूट आयोटा और माइनस आयोटा आ रहा है, तो आयोटा इसका रूट है, ठीक है, रूट आ रहा है, तो जो आयोटा रूट आ रहा है वो किस में जाना चाहिए, मेरा ई में जाना चाहिए। आयोटा जो है मेरा किस में जाना चाहिए, ई, मतलब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर सी है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं पॉलिनोमियल को कहूंगी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिनिमल पॉलिनोमियल है, किसका, एफ का है, ओवर आर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, इससे शायद थोड़ा कम समझ में आया हो इसलिए दूसरा एग्जाम्पल, मैंने फिर से एक एक्सटेंशन ले लिया, ये क्या है, फील्ड है, ठीक है, एक मैं ले लेती हूं, एक ले लेती हूं मैं क्यू, और एक ये है क्यू रूट टू, तो एक फील्ड ले ली और ई क्यू रूट टू उसका एक एक्सटेंशन ले लिया। अब लेना है मुझे एक पॉलिनोमियल जो क्या है, क्यू एक्स में बिलोंग करना चाहिए। ये क्यू एक्स में बिलोंग करने का मतलब क्या है, जितने भी कोफिशिएंट है वो सब क्या है, क्यू में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, कल ही पढ़ा है रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स में। तो ये जो क्या है, देखना है कि मोनिक होनी चाहिए और इरेड्यूसिबल होनी चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 में इरेड्यूसिबिलिटी टेस्ट लगा लेती, क्यों, क्योंकि ये फील्ड है, तो एक्स की वैल्यू देखिए प्लस माइनस आयोटा, जो कि क्यू में बिलोंग नहीं करता, तो मैं कह सकती हूँ कि ये क्या है, इरेड्यूसिबल है, इसके ओवर में एफ, क्यू के ओवर में। और इसके रूट जो आ रहा है, मैं आयोटा की यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, माइनस आयोटा, अगर क्वेश्चन में वो पूछा जाएगा कि ये एफ, ये क्या, ये पॉलिनोमियल क्या, आई के मिनिमल पॉलिनोमियल है क्या आयोटा की, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, मैं यहाँ अज्यूम कर रही हूँ ना आयोटा का पूछा है, ठीक है, तो हाँ आयोटा पे तो ये 0 दे रहा है क्योंकि एक रूट है, ठीक है, तो क्या आयोटा क्यू रूट टू में बिलोंग करता है, नहीं, क्यू रूट टू में तो कैसे एलिमेंट्स होते हैं अभी बताया यहाँ पर, क्यू रूट टू में जो है ए प्लस बी रूट टू जैसे एलिमेंट्स होते हैं, जहां पर आयोटा का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो आयोटा क्यू रूट टू में बिलोंग ही नहीं करता है, ठीक है, इसमें बिलोंग करना चाहिए, नहीं करता है, तो मैं कहूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट अ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ आयोटा ओवर क्यू, बस इतना ही, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स है और कुछ रिजल्ट्स है, मैं आपको बताना चाहूंगी एग्जाम में कैसा आ जाता है। जैसे ये है, ये क्या है, देखिए डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है। सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगी कि इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है, ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल अगर इस तरीके का पूछ ले तो कैसे निकाला जाता है।
तो वो होता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये होता है √2 है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू हो जाएगी इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल। ये नहीं समझ आ रहा तो क्या करोगे, एक्स को ले लो √2, एक्स को ले लो, ये दिया हुआ है ना यहाँ पर √2 दिया हुआ है, एक्स को √2 ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2, यही इसकी क्या होगी मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल, इसकी अगर पूछ ले मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी तो इसको चेक करो। अच्छा यहाँ पर क्यू के ओवर है, इसीलिए क्यू के ओवर है तो अपन डायरेक्टली लिख रहे हैं इसमें। तो ये देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू लिखूंगी तभी तो मुझे जो एक्स की वैल्यू है √2 मिलेगी, है ना। और इनटू में ये भी है ना, तो यहाँ पर ये 2 आ रहा है तो ये 2 यहाँ होगा। और ये क्या है, ये इसका मतलब क्या है, 3√2 का मतलब क्या है 2⁻⅓, 2⁻⅓। और मैं अगर इसको x के इक्वल लेती हूं तो ये क्या आएगा x³। इसको हटाने के लिए तो क्यूब लेना पड़ेगा, 2 आएगा, मतलब x³ माइनस 2 आएगा। तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल आप देख के निकाल सकते हो कि क्या होगी, x³ माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाता है डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे, जो मिनिमल पॉलिनोमियल की पावर है, जो मिनिमल पॉलिनोमियल की पावर है वही हो जाएगी 2। यहां पर 1 है, यहां पर बात करते हैं, यहां पर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन पूछ ले तो क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं, मिनिमल पॉलिनोमियल का जो इसका है, इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 3, दोनों का लेंगे एलसीएम। इधर भी लेते पर इधर तो एक ही मिनिमल पॉलिनोमियल है ना, इधर एक ही पॉलिनोमियल है, इधर 2 पॉलिनोमियल्स है, इसीलिए हम लेंगे दोनों का एलसीएम। क्या आ जाएगा 6। तो इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा ये तभी कंडीशन पॉसिबल है जो ये जो दिया है ना, ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर अनइक्वल आ जाए, जैसे इस तरीके का आ जाए, तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल कैसी होगी, इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल कैसी होगी, एक तो होगा यहां पर क्या आ रहा है 2, और हो जाएगा ये देखिए फिर से समझा दो, ये जो है ये क्या है 2 1/2 √2 ऐसे लिख सकते हैं ना, और क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तभी ये हटेगा, मतलब 2x² माइनस 2, तो ये इसकी एक मिनिमल पॉलिनोमियल हो गई। अब इसके लिए बात करूं तो क्या होगा x², क्योंकि ये क्या है फिर से बताओ, तो x इज इक्वल्स टू √3 होगा। √3 क्या है x, 3⁻1/2। अगर मुझे 1/2 को हटाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो क्या करूंगी 3 करूंगी, x² माइनस 3, तो x² माइनस 3, ये इसकी क्या हो जाएगी मिनिमल पॉलिनोमियल। पर अगर बोलते इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होगा, ठीक है, अगर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होगा, अगर ये दोनों मतलब ये नीचे के बेस अगर अलग है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें कोई एलसीएम नहीं लेंगे, हम एलसीएम नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली ये जो इसका जो पावर्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आंसर आएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो था मेरा बेस सेम था इसीलिए मैंने एलसीएम लिया है, पर अगर बेस सेम नहीं होगा तो एलसीएम नहीं लिया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से देख लो, इसमें देखो ये दोनों अलग है, ठीक है, ये दोनों अलग है, बेस सेम नहीं है, तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करो तो क्या होगा, ये देखिए इसका तो अब समझ में आ गया होगा, x² माइनस 2, और आयोटा का क्या है मैम बताइए, तो x को मैं आयोटा लूंगी, इसको क्या है आयोटा हटाने के लिए मैं क्या करूं स्क्वायरिंग कर दूं, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी x² प्लस 1 इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल होगी, और इसका बेस जो है मतलब ये जो है दोनों एलिमेंट्स अलग है, तो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होगा, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होता है, ये यही तो लिखा है, ऐसा ही तो आता है क्वेश्चन में कि बताइए इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होगा,
ठीक है, इसका मतलब इसको मैथमेटिकली लिखा है, ये मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिख लिया, तो क्या होगा, बस इसकी डिग्री और इसकी डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि होगी 4, बस। ठीक है, अब मैम यहां तो देखिए, इतने देर से ध्यान दीजिए, यहां पर आ रहा था क्यू, यहाँ पर क्या आ रहा था, क्यू आ रहा था। मैम अगर नीचे भी क्यू रूट जैसा आ जाए तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा उसको फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब निकालना आएगा ये एक्स टू दी पावर 5, यहाँ पर 5 लिखा है, 5 और माइनस 2। अब नीचे तो ये है मैम, अब क्या करें, नीचे बस इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये हो जाएगा कैंसल, और मेरा रिजल्ट जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5 माइनस 2। ठीक है, अगर यहाँ रूट 2 है और इसके साथ कुछ और आ जाए तो उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल निकालो, और कैंसिल तो 100% हो ही जाएगा। और डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या आएगा, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, क्या है 5 है पावर, बस 5 लिख लो। बट मैम ये तो यहाँ पर बीच में इस तरह से आप कॉमा का बता रहे थे, यहाँ पर प्लस का आ जाए कोई डरने की बात नहीं है, इसका मतलब वही होता है, कॉमा ही होता है, दोनों एक ही बात है, कुछ भी अलग नहीं है। तो फिर भी ये एक मैं बता देती हूँ, इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी, इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी, वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स टू द पावर 5 माइनस 2। ठीक है, आप तो आ ही गए। तो और डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी एलसीएम ऑफ, ये देखो बेस सेम है, तो 2 और 5 का एलसीएम जो क्या हो जाएगा 10। बात खत्म। मुझे लगता है आपको इस तरीके का एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो आप उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ एक्सटेंशन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन होगा। अब आ जाता है एक नए तरीके का क्वेश्चन, वो आ जाता है कि मैम यहाँ पर दिया है कि ओमेगा इज अ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी दिया गया है, तो क्यू ओमेगा बताओ क्या होगा, तो कुछ भी नहीं, हमें तो 5 4 ही निकालना है। 5 4 क्या होता है, 5 2 स्क्वायर, और निकालोगे तो 2 हो जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं, इतना फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, और उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगी, मिनिमल पॉलिनोमियल तो इसकी आएगी नहीं, स्प्लिटिंग फील्ड जरूर पूछी जाती है, इस तरीके के क्वेश्चन में स्प्लिटिंग फील्ड पूछी जाती है, तो वो मैं आपको जब हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद तो बताती हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़े से टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। मेनली जो है दो तरीके के एक्सटेंशन होते, एक तो होता है एल्जेब्रिक एक्सटेंशन और एक होता है ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन। ठीक है, सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सटेंशन पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि एल्जेब्रिक एलिमेंट क्या होता है। तो कोई भी एक्सटेंशन अगर लेट ई बी अ एक्सटेंशन ऑफ एफ एंड, ठीक है, ई कोई क्या है, यहां पर मैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू बता दूं, ई एफ मेरा कोई फील्ड है, अच्छा फील्ड विल्ड कुछ मेंशन नहीं, फील्ड होना ही चाहिए, एफ कोई फील्ड है, और ई अगर मेरा एक्सटेंशन है किसका, एफ का एक्सटेंशन है, और एक पॉइंट है, एक एलिमेंट है जो किस में जा रहा है, ई में जा रहा है, और इस पॉइंट को लेकर मेरी एक ऐसी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी, ये कह रहा एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, दिया नहीं होगा, क्या ऐसी इस अल्फा को लेके कोई ऐसी मेरी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रही है, जो पॉलिनोमियल किस में जानी चाहिए, पॉलिनोमियल मेरी एफ एक्स में जानी चाहिए, इस तरीके से कि एफ ऑफ अल्फा पी ऑफ अल्फा क्या है, 0 हो जाना चाहिए, मतलब ऑफकोर्स उसका सीधी भाषा है, अल्फा उसका रूट होना चाहिए, और वो पॉलिनोमियल किस में बिलोंग करनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स में। अगर ऐसी एग्जिस्ट कर रही है तो मैं कहूंगी कि अल्फा क्या है, मेरा एल्जेब्रिक एलिमेंट है, एक्सटेंशन नहीं, ओवर है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो क्यू रूट टू ओवर क्यू, ये क्या है, क्यू रूट टू ओवर क्यू रूट टू क्या है, एक एक्सटेंशन है क्यू का,
मैंने एक पॉलिनोमियल मैंने खुद से ली है, यहाँ √2 की बात हो रही है, ठीक है। तो px एक पॉलिनोमियल ले ली है x² - 2, ठीक है। जहां पर देखिए ये इसके सारे एलिमेंट्स जो है कोफिशिएंट जो है क्यू में बिलोंग करने चाहिए, और जैसे ही मैं इस पॉलिनोमियल को 0 लेती हूँ तो मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मेरा रूट आ रहा है, √2 आ रहा है। तो ऐसी अगर मुझे पॉलिनोमियल मिल रही है और ये √2 किस में जाना चाहिए, Q√2 में जाना चाहिए, ठीक है। अल्फा जो है ये किस में जाना चाहिए, ई में जाना चाहिए। तो मैं कहूंगी कि √2 क्या है, मेरा एल्जेब्रिक एलिमेंट है ओवर क्यू। ये ले लेते हैं हम लोग। अगर क्यू सी क्या है, यहाँ पर एक्सटेंशन है ओवर आर, आर है और यहाँ पर सी एक्सटेंशन है, और यहाँ पर अल्फा की अल्फा आयोटा है। ये पूछ रहा है, मान लो ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आयोटा एल्जेब्रिक एलिमेंट ओवर आर होगा कि नहीं, बताओ। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी आर एक्स में ऐसी पॉलिनोमियल फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि x² + 1 जो क्या है आर एक्स में जानी चाहिए, और अगर मैं इसका रूट निकालू x² + 1 का निकालू तो आयोटा आ रहा है, ठीक है। इस सच दैट p आयोटा इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके से आ रहा है। और आयोटा क्या है, सी में भी जा रहा है, मतलब ये जो आयोटा है वो किस में जाना चाहिए, मेरे एक्सटेंशन में जाना चाहिए। ऐसा हो रहा है तो मैं कहूंगी आयोटा इज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ओवर आर। पर अगर देखिए यहाँ पर देखिए ई आर, अगर मेरा आर एक्सटेंशन है, क्यू का अगर मेरा आर एक्सटेंशन है और पूछ लिया है क्या पाई एल्जेब्रिक एलिमेंट होगा ओवर आर, ओवर क्यू, सॉरी ओवर क्यू होना चाहिए, क्या होगा कि नहीं। तो क्या मुझे एक ऐसी पॉलिनोमियल मिल रही है किसमें पी क्यू एक्स में, ताकि मेरा उसका रूट क्या आ जाए, पाई आ जाए, नहीं मिलेगी। अब मैं ऐसा क्या एलिमेंट लू ताकि मुझे रूट पाई दे दे, x माइनस पाई ले सकती हूँ, x माइनस पाई लूंगी, ठीक है, और उसको 0 रखूंगी x माइनस पाई को, तो मुझे x की वैल्यू पाई मिलेगी, और शायद कोई ऐसा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगी। पर ये x माइनस पाई जो है वो क्यू एक्स में तो बिलोंग ही नहीं करती है ना। क्यू एक्स क्या कहता है, ये जो कोफिशिएंट्स है वो क्यू में बिलोंग करना चाहिए, और एक पाई जो है इरेशनल नंबर माना जाता है। तो मैं कहूंगी कि पाई इज नॉट एल्जेब्रिक एलिमेंट ओवर क्यू, ठीक है। अब आ जाता है एल्जेब्रिक एक्सटेंशन आता है। एन एक्सटेंशन ई ऑफ एफ इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सटेंशन तभी होगा ऑफ एफ इफ हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ई इज एल्जेब्रिक एलिमेंट ओवर एफ। कोई भी एक्सटेंशन को मैं एल्जेब्रिक एक्सटेंशन तभी कहूंगी जब उसका हर एक एलिमेंट कैसा होना चाहिए, एल्जेब्रिक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सी इज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ आर, कैसे, यहाँ पर देखो R is algebraic extension of R. R is not algebraic extension of Q. क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाई मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो R में तो जा रहा है पर कोई पॉलिनोमियल ही नहीं मिल रही जो QX में जाए, तो इसीलिए ये एल्जेब्रिक एक्सटेंशन नहीं होगा। Q रूट इज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ Q, ठीक है। एक रिजल्ट निकलता है जो हमारा काम और आसान कर देता है, बोलता है अगर कोई भी फाइनाइट एक्सटेंशन है, अगर कोई भी फाइनाइट एक्सटेंशन है तो वो 100% क्या होगा, एल्जेब्रिक होगा, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होगा, ठीक है। अगर फाइनाइट एक्सटेंशन है तो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होगा। फाइनाइट एक्सटेंशन है क्यों, क्योंकि जो इसकी डिग्री है सी ओवर आर क्या होती है, वो 2 होती है, और 2 फाइनाइट है डिग्री तो फाइनाइट एक्सटेंशन। ये भी फाइनाइट एक्सटेंशन है, ये भी है, ये नहीं है, ये फाइनाइट एक्सटेंशन नहीं है। पर कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स जरूरी नहीं है ट्रू हो। उसका मैं एग्जांपल दे देती हूँ। ये एक एक्सटेंशन होता है, ये Q√2, 3√2, 4√2 एक एक्सटेंशन होता है जो कि एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होता है, पर ये इनफाइनाइट एक्सटेंशन है, ठीक है। इसलिए कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स क्या कहेगा, कन्वर्स ये कहेगा कि अगर एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है तो कन्वर्स क्या कहेगा,
कि अगर वो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है, तो वो 100% फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट एक्सटेंशन होना चाहिए। और आप देख सकते हो कि इसकी जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है वो तो इनफाइनाइट है, पर ये क्या है, एल्जेब्रिक है, तो ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये ट्रांसेंडल का कुछ ज्यादा नहीं है, वो एक्सटेंशन जो कि एल्जेब्रिक नहीं है वो ट्रांसेंडल हो जाएगा। जैसे कि मैं मान लू R इज ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन ऑफ Q। क्यों? क्योंकि ये देख लीजिए आप, क्योंकि ये R क्या है, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन नहीं होता है, और जो नहीं होता है वो क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन होता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा एल्जेब्रिक एक्सटेंशन क्या होता है और ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन क्या होता है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक, स्प्लिटिंग फील्ड। स्प्लिटिंग फील्ड और जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, हल्का सा एक चीज, एक मतलब लाइन का अंतर है, जो एक एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड हो जाती है, वो ये है कि अगर E मेरा एक्सटेंशन है, सबसे पहले हमें देखना है कि E एक्सटेंशन होना चाहिए F का, और अल्फा बिलोंग्स टू E, ये बात है, अल्फा E में बिलोंग करना चाहिए। और एक ऐसी पॉलिनोमियल होनी चाहिए, दूसरी मुझे एक ऐसी पॉलिनोमियल चाहिए जो किसमें है, पॉलिनोमियल किसमें है, ये हर इसमें, कि पॉलिनोमियल मेरी fx में जानी चाहिए। और वो पॉलिनोमियल कैसी होनी चाहिए, इररेड्यूसेबल होनी चाहिए, ओवर कहां पर, f में। और इस तरीके से कि उसका जो रूट है अल्फा, जो है अल्फा ई में जो जा रहा है वो क्या है, 0 होना चाहिए। ठीक है, एक उसमें उस पॉलिनोमियल का रूट अल्फा होना चाहिए। तो वो स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग, वो स्मॉलेस्ट फील्ड जो कि अल्फा और मेरा एफ कंटेन कर रही है, मतलब एफ ऑफ अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगा, स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगा किसका, पॉलिनोमियल एफ एक्स का ओवर एफ। ठीक है, अभी शायद नहीं समझ में आए इतने अच्छे से, तो एग्जाम्पल से तो आ ही जाएगा। मैंने एक ले लिया है, क्या बोलते हैं, एक पॉलिनोमियल आपको दी हुई है। ठीक है, यहाँ एक्सटेंशन कुछ पता नहीं है, बस आपको एक पॉलिनोमियल दी गई है जो फील्ड में, क्यू एक फील्ड है उसमें बिलोंग करती है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब मुझे ये चेक करना है सबसे पहले कि ये जो पॉलिनोमियल है कैसी होनी चाहिए, इररेड्यूसेबल होनी चाहिए। पूछा जाता है, कोई भी आपको एग्जाम में क्या होता है, एक पॉलिनोमियल दे दी जाती है और पूछा जाता है बताइए इसकी स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगी, तो निकालना आना चाहिए। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये चेक कर लिया कि ये इररेड्यूसेबल है। अब दूसरा ये देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल के रूट्स क्या है। ठीक है, क्योंकि जो रूट्स होंगे वही तो 0 करेंगे ना। ये तो हमारा एक मतलब बहुत ही दिनों से हम कह रहे हैं कि जो भी इसके रूट्स होंगे वही इसको 0 करेंगे। मतलब वही बात होगी ना, एफ एक्स 0 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा होगी। ठीक है, और ये जो है ये किस में बिलोंग करता है, सी में। आप कहोगे अच्छा प्लस माइनस आयोटा सी में होना चाहिए, बट ये कि यही गलत फहमी है, नहीं, मुझे सी नहीं चाहिए, मुझे तो एक स्मॉलेस्ट फील्ड चाहिए, एक स्मॉलेस्ट फील्ड चाहिए जो मेरा ये जो रूट है उसको कंटेन कर रहा है, और साथ ही साथ मेरा जो एफ फील्ड है उसको भी कंटेन कर रहा है। तो वो क्या होगा, क्यू रूट टू होगा। क्यू रूट टू में कैसे एलिमेंट्स हो गए, क्यू रूट टू में कैसे एलिमेंट्स हो गए, ए प्लस बी आयोटा टाइप के हो गए, जहां पर ए और बी किस में बिलोंग करते, क्यू में करता है। तो मैं कहूंगी क्यू रूट टू इज अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं एफ एक्स। एफ एक्स एक और मैंने ले लिया, ये पॉलिनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2। सबसे पहले ये चेक करना है कि ये क्या होना चाहिए, इसमें इररेड्यूसेबल होना चाहिए। तो ये जो होगी ये आप चेक करोगे, रूट इररेड्यूसिबिलिटी टेस्ट लगा रही हूँ, क्यों, क्योंकि क्यू क्या है, फील्ड है।
तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट टू, जो कि क्यू में बिलोंग नहीं करते, इररिड्यूसेबल है। ये क्या है, इररिड्यूसेबल है ओवर क्यू। देख लिया। अब जब मैं इसको जीरो रखती हूं तो ये आ रहे, ये एलिमेंट्स आ रहे। आप कहोगे कि इसकी स्प्लिटिंग फील्ड क्या है, क्या आर हो सकती है? हाँ हो सकती है, क्योंकि रूट टू तो आर में भी जाता है। बट एक और एक ऐसी पर मुझे क्या चाहिए, एक स्मॉलेस्ट फील्ड चाहिए जो फील्ड एफ को भी कंटेंट करे और रूट टू भी को भी कंटेंट करे। ठीक है, जो क्या होगी, एफ रूट टू होगी। वही मैंने अभी यहाँ पर एफ ऑफ अल्फा बताया ना। आप बस इसी तरीके से जो भी रूट है उसको ब्रैकेट में लिख लो और एफ फील्ड जो यहाँ चल रही है उसको बाहर लिख लो, बस वही क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगी बस। ठीक है। अब एग्जाम में जो मोस्टली है वो क्वेश्चन क्या आ जाता है, वो दे दिया जाता है कि इस तरीके की एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये हमेशा इररिड्यूसेबल होगी, आपको चेक करने की जरूरत नहीं। एक्स टू द पावर एन माइनस वन एक पॉलिनोमियल है, किसमें, क्यू, क्यू का ज्यादा पूछा जाता है, क्यू एक्स में पॉलिनोमियल। तो इसकी जो होगी, इसकी जो क्या बोलते हैं, अब जैसे मैं एक्स टू द पावर फोर माइनस वन लिख लो, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, एक होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो कैसे हो गए, एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, ऐसे ही रूट्स होंगे। या मैं इसको कह दो आयोटा टू द पावर फोर, थ्री आयोटा स्क्वायर आयोटा टू द पावर वन, ऐसे ही रूट्स होंगे इसके। अगर आपको ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल दी गई और पूछ लिया जाए इसकी स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगी, तो क्यू ओमेगा इसकी स्प्लिटिंग फील्ड होगी और डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होगा, फाई एन होगा बस। ठीक है, अभी मैंने बताया। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इस तरह आप बोलोगे मैम इधर तो वन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर वन के जगह कोई और वैल्यू दे दी तो क्या करेंगे हम, उसमें कैसे स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करेंगे। तो अगर आपकी कोई भी पॉलिनोमियल इस तरीके की दी है, एक्स टू द पावर एन माइनस ए की दे दी है जहां पर क्यू एक्स है और ए इज नॉट इक्वल टू वन, तो क्या होगा, उसकी स्प्लिटिंग फील्ड होगी एन रूट ए ओमेगा, एन रूट ए ओमेगा इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस ए ओवर क्यू। और उसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होगा, देखिए इसकी डिग्री क्या होगी, मैंने आपको बताया एन होगी, और इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन बताया ना मैंने आपको, फाइव एन होगा। ऐसे ही तो सिखाया मैंने आपको, सिखाया ना, अगर रूट टू क्यू रूट थ्री हो तो इसकी डिग्री क्या है, टू है। देखिए वन बाय टू है तो टू होगी, इसकी डिग्री क्या है, टू है। अगर ऐसा ना आके ये आ जाता क्यू रूट टू और फाइव रूट टू और मतलब फाइव रूट थ्री आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो आप क्या करोगे, इसकी डिग्री क्या है, टू, इसकी डिग्री क्या है, फाइव है, तो टेन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया, तो ये फॉर्मूला भी इसी तरीके से जनरेट होता है। ठीक है, इसी तरीके से जनरेट होता है कि इसकी डिग्री क्या है, एन है, इसकी डिग्री क्या है, फाई एन है, तो इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, एन फाई एन हो जाएगा, और स्प्लिटिंग फील्ड ये हो जाएगी वो स्मॉलेस्ट फील्ड जो क्या है, मेरे रूट्स को भी कंटेंट करे और फील्ड को भी कंटेंट करे, तो क्यू और ये इसके रूट्स। देखिए थोड़ा सा इधर लिखा हुआ है, इट हैज रूट्स एफ एक्स टू द पावर एन माइनस ए, जहां पर एन की वैल्यू टू से बड़ी होनी चाहिए, ओवर क्यूब। इट हैज, इसके रूट्स अगर हम निकालने जाए तो ए वन बाय एन, ओमेगा वन बाय एन, ओमेगा स्क्वायर वन बाय एन, इस तरीके के होते हैं, जहां पर ओमेगा क्या होता है, एन एट रूट ऑफ यूनिटी होता है, और ये क्या है, इसकी स्प्लिटिंग फील्ड कहलाती है, और डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ये होता है। ठीक है, तो रूट्स के बारे में डीप में जाने का कोई मतलब नहीं, आपको डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी आज की क्लास, जहां पर ये था आज हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है। कल से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा कि मेरा ईडी, पीआईडी, यूएफडी और इंटीग्रल डोमेन फील्ड, इनका रिलेशन क्या होता है। दूसरा क्या पढ़ा हमने, ये देखा कि फील्ड एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, उसमें हमने दो टाइप्स पढ़ लिए, एक तो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन और एक ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन।
इसी में ही हमने दो चीजें पढ़ ली बहुत इंपॉर्टेंट, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है और स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। इससे एक क्वेश्चन और इससे एक या दो क्वेश्चन, ठीक है, 100% आने हैं। ठीक है, इसीलिए इनके रिलेशंस, इनके एग्जाम्पल्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि हमें एग्जाम में तुरंत देखा और आ गया। और इसमें भी ये पूछा जा सकता है कि डिग्री क्या होगी। मैं अभी थोड़े क्वेश्चंस करवाती हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में आया और इसी तरीके का इस बार भी आया था 22 में, इसी बार असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो देखिए इसमें बस पूछा गया है कि पीआईडी ईडी यूएफडी डिनोट्स द सेट्स ऑफ ऑल द प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको रिलेशन बताना है। तो मैं चाहती हूँ आपको इसमें कोई पेन पेंसिल का यूज नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट का ट्राई कीजिए, अपने कॉपी में एक बार जरूर ऑप्शन को नोट डाउन कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपको लेक्चर लेने से मतलब तुरंत कितना याद हो जाता है। ठीक है, और कितना समय देना चाहिए आपको इसको रिकॉल करने के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने आपको बताया ईडी होता है, सॉरी फील्ड होता है, फील्ड होता है तो ईडी होता है, ईडी होता है तो मेरा होता है पीआईडी, पीआईडी होता है तो यूएफडी और यूएफडी होता है तो आईडी। तो देखिए इस तरीके का रिलेशन क्या है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये। तो देखिए ईडी पीआईडी यूएफडी, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो कितने लोगों का आप देखिए कि आपका आंसर सही था, आपने जो लिखा था। अब आ जाते ये एमपी सेट इसी साल आया है और ये भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ इसमें एक्स्ट्रा, इसमें भी देखिए कितने क्वेश्चन, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, एक ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें कॉपी पेन का मतलब पेन का हमें यूज ही नहीं करना, देखते से ही होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि हमें हमारे टाइम बच जाए, क्योंकि जैसे ओडी पीडी वहां पर हमारा बहुत टाइम चले जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, इधर हमारा टाइम थोड़ा है वो क्या हो जाए, कम लगे इधर। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन, द रिंग ऑफ द इंटीजर z इज यूएफडी, हाँ करेक्ट है, यूएफडी होता है z। और पॉलिनोमियल रिंग एफ एक्स ओवर एफ इज यूएफडी। कोई भी पॉलिनोमियल रिंग जो होती है जहां पर f क्या है, एक फील्ड है बोला, अगर फील्ड है तो 100% वो यूएफडी होगी, ट्रू है। या मैं ट्रू ट्रू फॉल्स लिखती हूँ ताकि क्या हो जाता है, कंफ्यूजन ना हो जाए। ये ट्रू है, ये ट्रू है। एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज यूएफडी, अभी बताया अगर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो यूएफडी होगा, 100% ट्रू है। कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन, देखिए ये इसका जो मतलब है ना वो है z√-5 और यही मैंने एग्जांपल दे दिया था कि इज नॉट यूएफडी। ठीक है, अगर n की वैल्यू मेरी 3 या उससे ज्यादा होगी तो यूएफडी नहीं होगा। ये बोल रहा है कि ये तो यूएफडी है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है और यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आ जाता है, ये भी इसी साल एमपी सेट 2024 में आया था और बोला गया था कि विच इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द नंबर, ये नंबर का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा ओवर अ फील्ड ऑफ रैशनल नंबर। तो आपको बस क्या करना है, मैं थोड़ा सा क्लू दे दूं, एक्स को बस क्या करना है, ये √2+5। अब आपको इसको इस तरीके से स्क्वायरिंग जो भी करनी है इस तरीके से कि ताकि ये रूट हट जाए और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए, क्योंकि ये ओवर क्यू है ना, मतलब हर एक इसका कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, क्यू में बिलोंग करना चाहिए। तो 2 मिनट का वक्त लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ये नॉर्मल सा है जैसे हम बचपन में सॉल्व करते थे उस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए तो क्या करूं मैं, इस 5 को इधर ले आओ, √2 को इधर रहते हो, स्क्वायरिंग कर लेती हूँ, क्यों स्क्वायरिंग की, ताकि √2 हट जाए। एम हमेशा एक दिमाग में रखिए, मैं कर क्यों रही हूँ, क्योंकि मेरा रूट हट जाए इसलिए मैंने स्क्वायरिंग की। 25 और 2 इधर लेकर आई तो -10 और +23 आ गया मेरा। यही है मेरी मिनिमल पॉलिनोमियल, बस इतना ही करना है और सी ऑप्शन करेक्ट है, ज्यादा कुछ नहीं, 2 मिनट का था। कैसे मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा।
अब आ जाता है ये एमपी सेट 2018 में आया। डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड, देखिए अभी मैंने बताया अगर इस तरीके की x टू द पावर n इज इक्वल टू -1 जो क्या है क्यू में बिलोंग कर रही है, अगर इस तरीके की मेरी क्या है पॉलिनोमियल दी है तो उसका डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड क्या करेंगे हम, क्या निकालेंगे बताइए, डिग्री क्या निकालेंगे, डिग्री क्या होती है। 2 मिनट सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, बस अगर आपको वो स्टेटमेंट याद होगा तो यही आंसर पता चल जाएगा। तो ये होता है फाई एन, फाई एन मतलब यहाँ पर क्या है 4 है तो हो जाएगा 5 4, 5 4 क्या होता है 2। बस थे आज के 2 मिनट के क्वेश्चन, बिल्कुल ज्यादा नहीं था, इसीलिए आप रोज, मैं चाहती हूँ आप रोज नोट्स को रिवाइज कीजिए ताकि एग्जाम तक पूरा एकदम अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको रिंग थ्योरी अच्छे से समझ में आया होगा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की यूनिट अच्छे से समझ आई होगी। कल से हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3। चलिए, थैंक यू।